हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं नुक सिंह डांगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 बी की, उसके बेसिक पार्ट्स की, दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कि कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है। हमें ये पता है कि कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसके अंदर क्यू जीरो नहीं होता है, और पी एंड क्यू क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। अब देखो, कोई भी रेशनल नंबर अगर मान लो मैंने 2/5 लिखा, तो एक रेशनल नंबर है। क्या इस रेशनल नंबर का कोई डेसिमल वैल्यू हो सकता है? तो हम कहेंगे यस, हो सकता है। 5 का डिवाइड 2 में करेंगे, 5 का डिवाइड 2 में करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली डेसिमल लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 20 बन जाएगा। डेसिमल लगते ही एक जीरो की पॉसिबिलिटी आ जाती है अपने पास कि एक जीरो हम ले सकते हैं। 4 टाइम डिवाइड गया, तो यहाँ पे 20 आया, माइनस किया तो 0। अब एक सिचुएशन है कि रिमाइंडर क्या बन गया है, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या बन गया है, 0 बन गया। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार रिमाइंडर 0 आए, या फिर 0 आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती है, मे बी रिमाइंडर इज 0, मे बी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं आना और रिमाइंडर 0 आना, इसी दो पार्ट्स को हमें डिस्कस करना, ठीक है। तो रेशनल नंबर के दो पॉसिबल आउटकम तुम बोल सकते हो कि सर रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 वाली सिचुएशन वाले होंगे, या फिर रिमाइंडर 0 नहीं। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब देखो, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि इसका टर्मिनेट नहीं हो रहा, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बार बार क्वोशिएंट में डिजिट्स आती जा रही हैं आती जा रही हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग। चलो इसी बात को थोड़ा फर्दर करते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हो, बट नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो। थोड़े वर्ड्स हमारे लिए नए हो सकते हैं तुम्हारे लिए, इनको तुम्हें समझना जरूरी है। क्लियर है? नाउ देखो, टर्मिनेटिंग का भी मैंने एक एग्जांपल दिया, तो एक और एग्जांपल देता हूँ टर्मिनेटिंग का। 25 में 25/2 ले लेते हैं। अब इसको डिवाइड करना है 2 से, या मे भी तुम्हारा मन करे तो 4 ले लेते हैं। अब देखो, इसका मीनिंग क्या है, 25 में डिवाइड करना है 4 का, तो 8 3 जा 24, माइनस किया 1 आया। अब डेसिमल लगाएंगे तो 0 मिलेगा अपने को, 4 2 जा 8 होता है, माइनस किया 2 आया, फिर डेसिमल लगा हुआ तो एक जीरो और मिल जाएगा हमें, 5 4 जा 20। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब टर्मिनेटिंग है, और ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये रुक गया है। टर्मिनेटिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि डेसिमल के बाद, कुछ डिवाइड की स्टेप्स के बाद आपका डेसिमल रुक जाए। कब रुकेगा? जब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देते हैं, और 13/9, एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं 4/9 क्यों नहीं लिया, मैंने कहा 4/9 ले लो। तो देखो, 4 में डिवाइड करना है 9, तो पहले तो 0 पॉइंट डेसिमल लगाया तो 0 आया यहाँ पे, ठीक है। और 9 4 जा 36 होता है, -4, 0 लग गया वापस से, 9 4 जा 36, 0 4 आया। अब देखो, बार बार 4 रिमाइंडर आ रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पे भी डिजिट 4 4 ही आएंगे। तो ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है, या नो, और रिकरिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 पॉइंट, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो, 0.4 बार, इसका मीनिंग है कि 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब देखो, कुछ सिंपल सी स्टेप्स मैं समझाता हूँ। अगर मान लो, कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे इसके बाद, लेंथ ऑफ पीरियड। अब लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब क्या है, वही बात हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। मान लो आपने किसी नंबर, रेशनल नंबर को डिवाइड करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन पता करना। अब डेसिमल एक्सप्रेशन जैसे 4/7 एक नंबर है। अब मैं 4 में 7 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो 0 लगाया, डेसिमल लगा, और 7 5 जा 35, 5 टाइम डिवाइड किया 35 आया। देखो, थोड़ा-सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई बात है। इंटरेस्टिंग है, ये बात समझ में आएगी तो ही तुम्हें आगे रेशनल, इरेशनल नंबर थोड़े और क्लियर होंगे। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करना। मैं इसके 0 लगाता हूँ, 7 7 जा 49 होते हैं, माइनस किया 1 आया, 0, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आया, 0, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 आया, और 0 लगाया, 7 2 जा 14, माइनस किया 6 आया, और
7 8 जा 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा और उसको 0 लगाओ। 7 5 जा 35 माइनस किया 5 आया। 7 7 जा 49। अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पे 5 7 4 1 4 2 8 फिर वापस से 5 7 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपने देखा ये जो 4 था रिमाइंडर, यही यहाँ पे था 4। इसके बाद 5 आया तो इसमें भी देखो 5 आया। क्लियर हो रही है बातें? अब क्या आया 1 आया तो यहाँ पे भी क्या आया 1 आया, तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर वापस से क्या आएगा 4 आएगा। तो इस टाइप से आप इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके अंदर हम बोलेंगे 0.571428 और इसके ऊपर रिपीट का साइन लगा दो कि यही डिजिट वापस से रिपीट होने वाला है। यहाँ पे जो नंबर पे डिवाइड रिपीट हो रहा है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। मान लो आपने 4 में 5 का डिवाइड किया, लेंथ ऑफ पीरियड कितना है इसका 6 है, ठीक है ना, 6 डिजिट रिपीट हो रही है। अब इसको आपने डिवाइड किया तो ये 4 में 5 का डिवाइड करना है 0.085 जा 40। तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना है ओनली 1, एक ही डिजिट आई है ना डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई है, एक ही डिजिट आई है, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। अब हम बात करते हैं, हमें पता चल गया कि डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप के होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं और रिपीटिंग बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे मैं इसी को ऐसे बोल सकता हूँ ना, टर्मिनेटिंग को नॉन रिपीटिंग भी बोल सकता हूँ, रिपीट नहीं होगा टर्मिनेट हो जाएगा। बट ये रिपीटिंग है, रिकरिंग है और इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेट। इन वर्ड से फेमिलियर हो जाओ पहले। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए की पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर Q जो है आपका, Q समझते हो, P बाई क्यू में जो Q नीचे वाला है, ये Q अगर 2 और 5 के ही फैक्टर बनाता है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें दिया 32, Q में क्या है 32 है नीचे, 32 के फैक्टर तुम्हें करने आते होंगे, तो बेसिकली आप फैक्टर करेंगे 16 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 8 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 1 टाइम। इसका मतलब 32 क्या बना रहा है, 2 के ही फैक्टर बनाना है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बना रहा है, तो ओनली 2, ठीक है, एंड ओनली 5, या मे बी 2 एंड 5। जैसे मान लो मैंने नीचे लिख दिया 50, तो आप 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25, फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं 50 में ओनली 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है, समझ रहे हो, या तो 2 की पावर कुछ बने, या 5 की पावर कुछ बने, या फिर 2 की पावर एंड 5 की पावर कुछ बने। ये अगर तीन सिचुएशन हमें क्यू की फॉर्म दिखती है, तीन सिचुएशन में, तब हम बोल सकते हैं कि इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कुछ भी दिखता है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई नंबर 7/15 है तो आप 15 को देखोगे तो आप देखोगे 3 इंटू 5 है, इसमें 5 तो है बट साथ में 3 भी तो है, तो 3 इसको क्या बना रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बना रहा है। क्लियर है, ओनली 2 और 5 ही क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग बनाते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, अगर वो डिनोमिनेटर में है। अगर मान लो मैंने 7/12 लिख दिया तो आप बोलेंगे 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ये तो टर्मिनेटिंग बनाएगा बट ये 3 क्या कर रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बना रहा है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके मुझे यस बोल सकते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। अब तुम्हें इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना है जो बातें मैंने तुम्हें बताई। पहली बात, 3 होल 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/8। अब तुम बताओ मुझे, पहले हम डिवाइड तो मैंने देखो साथ में कर रखा है टाइम बचाने के लिए। अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर करूँ तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 3 टाइम 2, और आपको दिख रहा है ओनली 2 की फॉर्म में है, मैं इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ ओनली 2 की फॉर्म में। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग। जो हमने डिवाइड करके देखा तो 3.125 आया, टर्मिनेटिंग आया, तो आप इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो बेटा एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। 2 में 11 का डिवाइड किया तो डेसिमल लगा के हमने डिवाइड कर लिया, तो हमें नीचे क्या दिखा, 11 दिखा। क्या दिखा बच्चा आपको, 11। और 11 कैसा बनाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग को आप कैसा बोल सकते हैं, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं रिपीटिंग।
और इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? ये 3 बातें तुम्हें समझनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग कब होता है और कब नहीं होता है। ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे को ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैं यही देख रहा हूँ कि कोई बात मेरी रह तो नहीं गई है बुक में। मैंने कोशिश तो यही की थी कि सारी बातें मैं लिख दूँ यहाँ पे, और ऑब्वियसली लिख दी हैं अपने। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो फिर एग्जांपल नंबर। हाँ, यहाँ पे एक छोटा-सा डाउट तुम्हारे दिमाग में आया होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिपीट स्टार्ट होगा? डिवाइड कब तक करते रहना है? तो एक बात ध्यान रखना, जितना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जितना भी है, डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल 7 है, तो तुम्हें 7 डिजिट तक डिवाइड करना है डेसिमल के बाद। अगर रिपीट हो रहा है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, तुम्हें भी पता है। अगर किसी नंबर के नीचे 9 है, तो आपको कब तक डिजिट को डिवाइड करना है? लगभग या तो 8 तक तो हो ही जाएगा रिपीट, 9 तो आने ही नहीं देगा। 8 तक रिपीट हो जाएगा, बट तुम्हें 9 डिजिट तक डिवाइड करना है। अगर किसी नंबर के नीचे 19 है, तो तुम्हें कहाँ तक रिपीट डिवाइड करना है? 19 डिजिट तक डिवाइड करना है। मे बी 18 तक रिपीट हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, हो सकता है। या तो तुम्हें पता चल जाएगा, मैक्सिमम तुम इतने डिवाइड जरूर करो। एक क्वेश्चन आएगा 17 का अपने को, तो आपको कहाँ तक डिवाइड करना है? 17 डिजिट तक डिवाइड करना है। रिमाइंडर रिपीट हो जाएगा। देखो, दो चीजें होती है, या तो क्वेश्चन रिपीट होगा या रिमाइंडर, दोनों का मतलब एक ही। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो भी मतलब वही है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी रिपीट होगा। अभी अपन ने एग्जाम्पल करके देखा था ना ऐसा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो फिर एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी। राइट 3/13 इन डेसिमल फॉर्म। तो ऑब्वियसली 13 का डिवाइड 3 में करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट हैज। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो आप देखो, डिवाइड के बगैर ही बता सकते हो। रिमाइंडर, सॉरी, डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा? 13। और ये दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5। इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग भी होगा। ठीक है, ये नई नई बातें सिखा रहा हूँ। अब मैंने इसका डिवाइड कर रखा है, मेरे हिसाब से तुम्हें डिवाइड समझाने की जरूरत तो नहीं होगी। 9th क्लास के बच्चों, डिवाइड मत समझना मेरे से। नेक्स्ट, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/7। कैन यू प्रिडिक्ट। देखो, डेसिमल एक्सप्रेशन 1/7 का पता करना है, तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे रिपीटिंग आएगा, क्योंकि नीचे क्या है? 7। तो मैंने यहाँ पे 1/7 को सोल्व किया। तो यहाँ तक मैंने किया, वापस मेरे को पता चला कि इसका तो ये आंसर आ रहा है, और इसमें देखो 142 के बाद रिपीट होने लग गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.14287, और इसके ऊपर लगा देता हूँ बार का साइन। तो कैसा आया? रिपीटिंग आया। क्या तुम प्रिडिक्ट अंदाजा लगा सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू क्या होंगी, विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? ये बड़ी समझने की बात। देखो, 2/7 क्या 1/7 से आ सकता है? तो तुमने कहा, देखो 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। तो 1/7 की जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर किसका आ जाएगा? 2/7 का, जो मैंने यहाँ तुम्हें करके दिखाया। मुझे 3/7 कैलकुलेट करना है, तो 3 इंटू 1/7 कर सकता हूँ क्या? 4/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 4 इंटू 1/7 कर सकते हैं। ऐसे 5/7 भी कर सकते हो, 6/7 भी कर सकते हो। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक वैल्यू गिवन है, उससे दूसरी वैल्यू पूछ रहा है, तो या तो मल्टीप्लाई से आ जाएगा या फिर डिवाइड से आ जाएगा। तो रिपीट देखो, 285714, और ऑब्वियसली रिपीट ही देगा, क्योंकि नीचे तो 7 ही है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। तो मैंने तुम्हें कहा था डिवाइड करके देखो। डिवाइड करके देखोगे तो मैक्सिमम कहाँ तक डिवाइड करना है तुम्हें? डेसिमल के बाद 17 डिजिट तक डिवाइड करना है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 पे वापस जीरो आया, तो इसका मतलब जीरो आने के बाद क्या आएगा? वापस 5 आया होगा, फिर 8 8 2 2, यही रिपीट होते जा रहा है। तो आपको इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा मिला? रिपीटिंग मिला। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मैंने डिवाइड नहीं लिखा है, तुम बुक से चेक कर सकते हो, और डिवाइड खुद से भी करके देख सकते हो। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। फिर लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ पे आया, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? लेंथ ऑफ पीरियड में डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही है या फिर खत्म हो रहा है? तो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 16 डिजिट्स रिपीट हो रही है। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 16। तो हमने लिख दिया कि भाई 16 डिजिट हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, ओके, क्लियर है? क्लियर है सबको ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपने अभी देखा कि हम रेशनल नंबर को
डेसिमल में लिख सकते हैं डिवाइड की हेल्प से। अब हमें पता है डेसिमल दो होंगे, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर कैसा होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, बट नॉन ठीक है, मेरे लिए नॉन सही लगा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही मिलता है हमेशा, नॉन रिपीटिंग नहीं मिलेगा हमें। क्या मिलता है? रिपीटिंग ही मिलता है। तो वापस से इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन चलना है अपने को कि डेसिमल नंबर से रेशनल नंबर बनाना है। बहुत ही सिंपल सा टास्क है। तुम्हें सबसे पहले उस नंबर को, जिस नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हो, उसको लेट कर लो एक्स के इक्वल, वाई के भी कर सकते हो। पहला काम लेट कर लेंगे उसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल। अब तुम्हें चेक करना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीट हियर? तुम्हें भी इसको लिख सकते हो 0.3333 डॉट डॉट डॉट। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? वन डिजिट रिपीट। कितनी हो रही है? वन डिजिट रिपीट। यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय वन डिजिट के अकॉर्डिंग एक जीरो। दो डिजिट होती तो टू जीरो, मतलब 110,000 ऐसे। तो हम करेंगे क्या? मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप लिखेंगे 10 इंटू एक्स भी होगा और 10 इंटू 0.3333 ये भी होगा। अब आपको पता है जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? राइट साइड में शिफ्ट होता है। तो आप इसको भाई मान लो 2.15 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? पहले 215 अपॉन 100 लिख दूंगा, डेसिमल रिमूव करूंगा, इंटू 10, जीरो से जीरो कैंसिल। तो अब मैं 215 अपॉन 10 आ गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 21.5 लिख सकता हूँ। तो आपने देखा जब आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल इस साइड में शिफ्ट हो गया। क्लियर है ना? मैं इतने डॉट 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 में तो नहीं बता सकते, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो कहाँ शिफ्ट करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज 10x इक्वल्स टू 10 इंटू थ्री, सॉरी 10 इंटू नहीं, डायरेक्ट लिखो अब इसको 3.3333, एक थ्री बाहर आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब तुम्हारे पास जो ये नंबर है ना, इस नंबर को ऐसी फॉर्म में लिखना है कि x अलग हो जाए। तो मैंने कहा x अलग कैसे होगा? तो मेरे पास एक नंबर ये था, ये मेरा x है ना। ध्यान से सुनना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट तो टास्क है। तो मैंने ये नंबर लिखा एक बार के लिए समझाने के लिए, 3333 लिखा। इसमें से मैं इस नंबर को माइनस कर लेता हूँ, 0.3333 कर लिया माइनस। तो मेरे पास क्या बचा? ओनली 3.00000, लास्ट तक क्या बचेगा? जीरो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये वैल्यू थ्री है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि थ्री में वापस इस नंबर को प्लस करोगे तो ये नंबर आएगा। ये तो पता है ना भाई। फाइव माइनस फाइव में से माइनस करो टू, तो कितना आया? थ्री। तो तुम्हें ये भी पता है ना कि थ्री में टू को ऐड करने पे वापस फाइव आता है। ये तो पता होगा, है ना? तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो मैं 10x को ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज 3 प्लस 0.333। देखो ये टास्क अभी काम नहीं आएगा, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत समझ में आएगा। तुम्हारे को माइनस क्यों करवा रहे हो यार, ये तो बुक में है ही नहीं, समझाने के लिए है। तो नाउ कैन आई राइट 10x इक्वल्स टू 3 प्लस, इस पूरी वैल्यू को मैं x लिख सकता हूँ क्या? देखो मेरे x ही था क्या है? यस। तो आप x को इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से बन गया 9x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या बन गई? 3/9, जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 1/3। मतलब x क्या है? 1/3। और x क्या था तुम्हारा? ये नंबर था। तो आप बोल सकते हैं 0.3 बार का मीनिंग है 1/3। ये तुम्हारा आंसर। थोड़ा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, थोड़ा और समझ में आया। एक्सप्रेस 1.4 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं सबसे पहले x के इक्वल ले लूं 1.4 बार को। बताओ कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? वन डिजिट रिपीट, यस और नो? सो मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10। तो कैन आई राइट 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1.4 बार इंटू 10, लिख सकता हूँ। अब मुझे ये पता है ये तो 10x बन गया, बट इसका कॉन्सेप्ट है 1.444 डॉट 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 इंटू 10। किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में। किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में। तो कैन यू राइट दिस इज 10x इक्वल्स टू 14.444 डॉट 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 लगा देते हैं एक बार, डॉट डॉट डॉट। अब तुम एक चीज चेक करो, इसके बाद मैंने तुम्हें क्या समझाया? इसके बाद तुम्हें एक्स वाली टर्म को छोड़ना है
और इस वाले टर्म को ऐसी दो फॉर्म में लिखना है कि एक साइड में x आ जाए, दूसरी साइड में कुछ भी आए, हमें कोई मतलब नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 14.444 डॉट डॉट डॉट, इसमें से माइनस करके देख लेते हैं x को, तो क्या है 1.444। ध्यान से लिखना, वन इसकी डेसिमल के नीचे डेसिमल ना, इधर से तो डेसिमल से इधर तो सारे जीरो बन गए, माइनस हो गए, बट 4 माइनस 1 3 और 1 कितना बना 13। तो कैन आई राइट 10x इक्वल्स टू 13 प्लस 1.4444 लिख सकता हूँ। कहाँ से आया पता चला, नाउ 13 प्लस इस नंबर को x लिख सकता हूँ, 1.444 मेरा x है, तो ये तो x ही ना मेरा। नाउ 10x इक्वल्स टू 13 प्लस x इधर ले आते हैं, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 13, तो 9x कितना आ गया 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13/9। और इसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब मिक्स में लिखना पड़ेगा, 13 9 1 जा 9, 4/9, 1 होल 4/9। तो सो 1.4 बार किसका आंसर होगा, 1 होल 4/9 का होगा। आंसर मैच कर लेते हैं यार, क्या पता हमारे गलत हो जाए। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 7 में है। यस, आंसर आया 1 होल 4/9। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट डॉट, बार नहीं लगा के दिया, एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप सबसे पहले कहोगे लेट x इक्वल्स टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 3 डॉट ही लगाते हैं बेसिकली, 4 नहीं लगाते ना। अब मुझे बताओ लेट कर लिया, किससे मल्टीप्लाई करें, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट हो रही है 9। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो आप इसको लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 0.999 इंटू 10। डेसिमल थोड़ा राइट में जाएगा तो 9.999 आएगा इस 10x। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को दो नंबर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा तुम्हें अब तो 9 प्लस 0.999, एक डिजिट रिपीट होती है ना तो बहुत इजी रहता है, पहले कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैं करके दिखा देता हूँ, 9.999 में से माइनस करना है 0.999, एक्स को ही माइनस करके देख लो, तो ऑब्वियसली 9.000 बचा, जिसको आप लिख सकते हैं 9। ओके, तो मैंने 9 प्लस 0.999, तो कैन आई राइट दिस इज 9 प्लस एक्स इज 10x। एक्स इधर ले आओ, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9, तो 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9। ओहो, ये तो 1 आ गया। अब कंफ्यूजन, ये फ्रैक्शन तो आया ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं ना x को 1/1 बोल सकते हैं। तो क्या 1/1 की वैल्यू 0.999 है। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, हमने देखा कि सर 0.9999 का मतलब नियर बाई 1 होता है, क्योंकि इसमें कितना ऐड करोगे भाई, लास्ट में भी तो 999 ही होगा। मैं इसे बोल सकता हूँ लास्ट में 9 होगा, मैंने इसको एकदम लास्ट का सोच लिया एक बार, इसको 0.9 बार को मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, 0.9 बार जो आपका है, आप इसको लिख सकते हैं 0.9999 डॉट 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 999 डॉट 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 डॉट, कहीं ना कहीं लास्ट में तो 9 ही होगा। अब देखो क्या मैं इसमें कितना ऐड करूँ, 0.0000 डॉट 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 0 डॉट 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 00 डॉट 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 1। अगर मैं इस वैल्यू को इसमें ऐड कर देता हूँ तो 10 बन जाएगा, और ये वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो ही। इसका मतलब देर इज नो डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99। यही इसका आंसर, यही इसका आंसर है, कॉन्सेप्ट समझना है बस कि 0.999 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है, नेग्लेजिबल, मतलब माइनर, एकदम माइनर, बहुत ही छोटा, जिसको हमें अभी डिस्कस नहीं करना है। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना आ गया, 1/1 इज इक्वल टू 0.99। क्लियर है ना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना, ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है ना। एक्सप्रेस 0.57 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो आपने कहा लेट, हमें सर ने बता रखा है लेट कर लो सबसे पहले, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। नाउ x को भी 100 से मल्टीप्लाई, और 0.57 बार को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो एक बार मैं इसको थोड़ा और लिख देता हूँ, 0.57 57 57 डॉट 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 इंटू 100।
अब डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 57.5757 डॉट डॉट डॉट, दैट इज योर 100x। नाउ मैंने अब क्या कहा था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, तो बेसिकली जीरो ही है पहले, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 57 प्लस 0.5757 डॉट डॉट डॉट, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अब तो समझ में आ गया होगा यार। नाउ 100x है, इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ क्या, यस, तो 100x इक्वल्स टू 57 प्लस x, x इधर आ जाएगा, तो 100x माइनस x इज 57, और 99x इक्वल्स टू 57, और x की वैल्यू आएगी 57 अपॉन 99। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है बहुत नंबर, 3 वन जा 3, 3 नाइन जा 27, और 33, 19 अपॉन 33, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये यहाँ के बाद ये जो स्टेप आती है इसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, x लेके आना है कैसे भी, एक्सप्रेस 0.001 बार, ओहो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेट 0.001 बार इज इक्वल टू x, थोड़ा सा ऐसे। अब मुझे बताओ 3 डिजिट रिपीट हो रही है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, 1000 इंटू एक्स इक्वल टू 0.001 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय एक्स, या 100 से, सॉरी 1000 से। नाउ अब डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट होगा तो 1 2 3, तो 1 के आगे लग जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 1.001 डॉट डॉट डॉट, दैट इज योर 1000x। अब मुझे इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस 0.001 माइनस करने से बस तुम्हें पता चलता है, ठीक है ना, कर सकते हो उससे भी, इस पूरे नंबर में से x माइनस करके देख लो, यही आएगा, दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। नाउ दिस इज योर 1000x, तो 1000x को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस एक्स लिख सकते हो, x इधर ले आओ, 1000x माइनस एक्स इज 1, तो ये हो गया 999x इज 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 999, ये तुम्हारा आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 999। क्लियर है। नाउ लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 2.4178, और बार किस पे लगी हुई है, 178 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट है, रिपीट कितनी हो रही है तुम्हें वो ध्यान रखना है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 123x इक्वल्स टू 2.4178 बार इंटू 1000। अब मुझे वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट, 1000 से मल्टीप्लाई करो कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 3, तो कैन आई राइट दिस इज 24117.817। हाँ, ये थोड़ा समझाने लायक है तुम्हारे लिए। देखो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस नंबर को 2.4178 178 178 178 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे पता है 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो मैं ये बात, तो क्या तुम इस नंबर को लिख सकते हो 2417.817 लिख सकते हो, डॉट डॉट डॉट। अब तुम्हारे को कंफ्यूजन ये आ गया, सर ये क्या कर दिया आपने, अब हम क्या करेंगे, आपने कहा था इसको दो पार्ट में लिखना है, तो मैंने तुम्हें ये भी तो कहा इसमें से x माइनस कर दो, तो x क्या है तुम्हारा 2.4178 यही तो था, माइनस करो, देखो इधर तो कैरी मिलेगी नहीं, 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 गया 0 0 0 0, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तक है ना। अब तुम यहाँ से चेक करो, ये कैरी लेने आएगा, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो कैरी किधर से लेगा, पीछे से लेगा, ठीक है। और मैं इसको नेग्लिजिबल भी तो बोल सकता हूँ, अरे नेग्लिजिबल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि भाई 0 0 3 बार आ गए, इधर से देखो 5 1 4 2, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2415.4 लिख सकता हूँ, आगे जीरो लगे हुए हैं, तो आगे मुझे पता है यहाँ पे कैरी लेके सोल्व होगा, बट जीरो तो लगा हुआ है, ठीक है।
ओके 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 समझ गया। यहाँ पे मैंने गलती भी कर दी ना। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 178 17 डॉट डॉट डॉट। मैंने 4 को रिपीट कर दिया था तो ऑब्वियसली जीरो ही आने वाला है लास्ट। नेग्लिजिबल नहीं करना, जीरो ही आएगा। तो नाउ इसका आंसर ये लिख सकता हूँ प्लस। इसमें क्या प्लस करूँ? 2.4178 बार। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ना, अब तुम्हारा x आ गया क्या? तो आप इसको लिखोगे 2415.4 प्लस एक्स। इधर क्या है? 1000x। x को इधर ले आओ। 1000x माइनस एक्स इज 2415.4। ये हो गया 999x इक्वल्स टू 2415.4। मैं इसके डेसिमल रिमूव कर लेता हूँ तो 999x इज 24154 अपॉन 10। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 24154 अपॉन 10 इंटू 999। अब देखो इसको तुम सोल्व कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर लो, 5 टाइम आएगा, है ना? और मेरे हिसाब से करना ही पड़ेगा अपने को। और इसको 2 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 12077। आप इसको लिख सकते हैं 12077 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 का बचा 4949 4995। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नाउ एक्स की वैल्यू ये आई, इसका मतलब 2.4178 बार कब आया होगा? जब आपने 12,077 में किसका डिवाइड किया? 4,995 का डिवाइड किया। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें इसके बाद ऐसा मन कर रहा होगा एक एग्जाम्पल मन से और करवा दो। चलो मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। ये नंबर गिवन है 3.2785 बार। ये आया 3.2785 बार आया। तो आपने सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट किया। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, 100x इक्वल्स टू 3.2785 बार इंटू 100। देखो कॉन्सेप्ट वो का वही लगेगा। अब आपको क्या करना है? यस, 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देना है तो आंसर आएगा 327.85 बार आएगा। दैट इज योर 100x। फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट शिफ्ट होता है ना। नाउ अब मुझे इसमें से क्या अलग करना है? 3.2785 अलग करना है। तो मैं देखो 327.85 85 85 डॉट डॉट डॉट, ये मेरा ये वाला नंबर था। इसमें से इसको माइनस करके देख लेते। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 3.2785 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? माइनस करते हैं, 0 0 0 0। 15 माइनस 7 8, 7 माइनस 2 5.423। तो कैन आई राइट दिस इज 324.58 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस प्लस 3.2785 बार। अब देखो 100x है, इसको आप x लेट कर लो तो आएगा 324.58 प्लस x इज योर 100x। x इधर ले आओ तो 99x इक्वल्स टू 324.58, डेसिमल रिमूव करो, 99x इज इक्वल्स टू 32458 अपॉन 100। तो अब मैं 100 2 से कैंसिल कर लेता हूँ यार फटाफट, है ना। तो 32458 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया 16229 अपॉन 50। अब ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, 50 यहीं रहेगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए नीचे क्या लिख देते हैं? 999। तो 50 इंटू 999, तो ये आंसर आ गया आपके पास 16229 अपॉन 49950। ये हमारा आंसर आ गया, ये x की वैल्यू। चलो मैं तुम्हारे को दो एग्जांपल देता हूँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट 3.25732, ये 4 डिजिट रिपीट हो रही है। सेकंड एग्जांपल है 2.1385, ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है। थर्ड एग्जांपल है 1.3827, ये 3 डिजिट रिपीट हो रही है। फोर्थ एग्जांपल है 1.15252 रिपीट हो रही है। इन 4 एग्जांपल्स के आंसर आपको मुझे कमेंट करने हैं, अगर तुम पढ़ रहे हो तब तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
क्लियर है सबको? ये हमारे बेसिक्स हो गए हैं एक्सरसाइज 1 बी के। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1 बी करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहा करो। मोटिवेट होते हैं हम उससे, ये नहीं कि उससे पैसे आते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हमें लगता है चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें और भी काम करना चाहिए। काम करने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। थैंक यू, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहना।